नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय हिंदी प्रकरण नंबर 11 जो बीत गई शो बात गई। साहित्य प्रकार कविता है। कवि से हरिवंशराय बच्चन। कवि परिचय दी। हालावादी कवि हरिवंशराय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर्स के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को जाता है। हरिवंशराय बच्चन जीवन की राग विरागी मस्ती और विषाद के कवि हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और तरंगिणी प्रमुख है। प्रस्तुत कविता तरंगिणी नामक कविता संग्रह से ली गई है। उस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया है। देखिए काव्य को। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मानता है। जो बीत गई सो बात गई। कवि कहता है कि जो बीत गई सो बात गई। जो समय बीत गया है उसके पीछे शोक करना व्यर्थ है। जीवन में बहुत प्यारा एक सितारा था। वह डूब गया तो डूब गया। आकाश के आनंद को देखो, उसके तारे कितने टूटते हैं, कितने प्यारे छूटे जाते हैं। जो टूट गए वे फिर नहीं मिलते। लेकिन तारों के टूटने पर अंबर शोक नहीं मानता। सितारों के रूप से कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि बीते हुए समय पर हमें शोक नहीं करना चाहिए। आगे देखिए। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया मधुबन की छाती को देखो। सुखी कितनी
उसकी कलियां मुरझाई जितनी वल्लरिया जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गए छो बात गए। कवि कहते हैं, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा यह संदेशा देना चाहते हैं कि जीवन में एक पुष्प था जिस पर तुम नित्य न्यौछावर करते थे। उसके लिए खुद को भी मिटा देता था। वह सूख गया तो सूख गया। कलियां लताएं जो फूले के हिस्से हैं, वे मधुवन की छाती को देखो, उसकी कलियां सूख गई है, लताएं मुरझाई गई है, जो कभी नहीं खिलती। लेकिन मुरझाए कली पर या सूखे फूलों पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता। इसी तरह कभी मनुष्य ने लता का उदाहरण देख के समझ लेना चाहिए कि बीत गए समय के पीछे शोर नहीं मचाना चाहिए। आगे देखिए, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, बट टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आगम देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं। गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गए सो बात गए। जीवन में मदिरा का एक प्याला था, उस पर तुझे अधिक आसक्ति थी, वह टूट गया। मदिरालय के आंगन में ऐसे कितने ही प्याले हिलकर गिर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं वे कभी उठते नहीं, लेकिन टूटे प्यालों पर मदिरालय कभी पछताता नहीं। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जो बीत गया सो बात गई। जो समय बीत गया है उसके विषय शोक करना व्यर्थ है। मृदु मिट्टी के है बने हुए हैं, मधुगढ़ कुटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के गढ़ है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे है वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाले हैं, जिसकी ममता गढ़ प्यालों पर जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गए। कवि बच्चर राय कहते हैं कि मधु गिट्ट की मिट्टी का प्रतीक है। मिट्टी की बनी हुई शराब की मटकी फूट जाती है। लघु जीवन के लेकर आए मदिरा के प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय में मधु के गढ़ है,
और मधु के प्याले भी हैं, जिसकी ममता मधुगढ़ और प्यालों पर है। ऐसा मन वाला अनाड़ी शराब लूटा है करता है, जो सच्चे मधु से जला हुआ है। ऐसा अनाड़ी कभी रोता नहीं और चिल्लाता भी नहीं। इस तरह मानव जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती है जो पुनः कभी आती नहीं। इस जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो बीत गया है उसके लिए कभी व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। इस कवि ने अपने मनुष्य जीवन को समझाने के लिए इस कविता की रचनाएं की है कि बीत गए समय को फिर से नहीं आया, उसके पीछे चिंतित रहने का गलत समय मत निकालो और भविष्य की चिंता से आगे देखो। वह कवि ने ये सिखाने के प्रयत्न किए हैं। थैंक यू।